कबड़ के सिर्फ और सिर्फ एक पीला पुरानी पेंशन के लिए दिन रात लगन मेहनत आगे बढ़ रहा है। आपने उस पर विश्वास जताने का संघर्ष करने का प्रयास किया है, तो आप सबका, आपकी पूरी टीम का मैं साधुवाद और अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महिला कार्मिक आप सबका भी अभिवादन है और इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय सीताराम पोखरियाल जी और हमारे संचालनकर्ता माखनलाल शाह जी और डॉक्टर पुष्पोला जी, आप सभी का अभिवादन। आज मेन मुद्दे पे आते हैं हम पुरानी पेंशन। मैं माननीय विधायक जी का ध्यान उत्तराखंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड की बात करूँगा। आखिर उत्तराखंड में पेंशन क्यों जरूरी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। योगी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, धामी जी उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहे हैं। आखिर उत्तराखंड में क्यों पुरानी पेंशन जरूरी है? उत्तराखंड का परिचय ही सरकारी कार्मिक है। आप सब जानते होंगे, हर घर से, हर परिवार से कहीं ना कहीं कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षक है, कोई कार्मिक है। हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय सरकारी सेवा है। हमारे पास सरकारी सेवा है तो हमारा परिचय है। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सरकारी सेवा से जाती है। अगर हमारी राज्य सरकार पुरानी पेंशन पे अति शीघ्र अगर इसमें निर्णय नहीं लेगी तो आने वाले समय में हमारी उत्तराखंड सरकार चलना भी मुश्किल हो जाएगा। पैसा आएगा किधर से? हमारे जनता के बीच पैसा नहीं रहेगा, रोटी का बंदोबस्त कहाँ से होगा? यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे पर्यटन की बात करते हैं, अन्य संसाधनों की बात करते हैं, इसको अन्य राज्यों से अलग देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अगर उत्तराखंड की पीड़ा को समझेंगे, और हमारे माननीय विधायक जी भी ऐसे क्षेत्र से, ऐसे परिवार से आते हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की व्यवस्था सरकारी कार्मिकों पे ही पड़ती है। तो मैं बेबाक तरीके से कहूँगा, माननीय विधायक जी इस पीड़ा को उत्तराखंड सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री भी इस पे अच्छा निर्णय देंगे। सिर्फ समझाने पे बात है, सिर्फ अपनी पीड़ा को बताने की बात है। हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, ज्यादा उद्योग धंधे का साधन नहीं है, अन्य राज्यों से उत्तराखंड की स्थिति कुछ अलग है। तो आपको हर हालत में पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में उत्तराखंड का आर्थिक स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि सरकार में रहते हुए आप माननीय विधायक हैं, आप खुद हमारी पीड़ा को यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे हमारी पीड़ा को उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए सदन में रखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन भारी संयुक्त मोर्चा आपका आभारी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कार्मिकों के मसीहा बनेंगे, जनता के मसीहा बनेंगे, कमजोर कड़ी का मसीहा बनेंगे, तो जरूर ऊपर वाला भी आपको आगे बहुत आगे शुभकामनाएं और बहुत आगे की मंगल कामनाएं देगा। और हम चाहते हैं कि बहुत कम इस तरह से महान भाव माननीय होते हैं कि जो इस तरीके से कार्मिकों की हित में बात करते हैं। जैसे कि रावत जी ने कहा है कि चुनाव से पहले बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं और चुनाव के बाद ऐसा साहस और ऐसे गौरवशाली पर्वों का हमें इंतजार था। आपने वो साहस दिखाया है, आदरणीय गहलोत जी ने कहा है। तो वास्तव में हम यकीन मान सकते हैं, हमारा कोई ध्येय नहीं है कि सरकार का विरोध करना। हमारा सिर्फ ये पीड़ा है कि सरकार हमारी बात को समझे। हमारी सिर्फ एक तरफा मांग है पुरानी पेंशन। हमें आसमान से चांद तारे नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार पुरानी पेंशन चाहिए, जिससे हमारा जीवन यापन होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे युवाओं का विकास होगा, हम अपने प्रदेश में अच्छे से गौरवशाली जीवन यापन कर सके। तो अधिक समय न लेते हुए आज के हीरो पुष्पराज बहुला जी का पूरे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन भारी संयुक्त मोर्चा में स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी पुष्पराज बहुला जी को केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मानजनक देगी। मैंने बोला कि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, ये इकलौता संगठन है जिसको न सांसद का चुनाव लड़ना, न विधायक का चुनाव लड़ना है। हमारे लिए हमारे विधायक, माननीय विधायक ही काफी है। हमको सिर्फ कार्मिकों की पीड़ा, कार्मिकों की आवाज पुरानी पेंशन के लिए काम करना है। और 2024 से पहले हम हर हालत में हजारों अन्य निर्णय सरकार से कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम माननीय विधायक जी के बराबर में ही
कह रहे हैं कि हमें दोनों हाथ करने के लिए भी मतलब पीछे नहीं हटना है। इसके लिए उत्तराखंड राज्य हमेशा आंदोलनकारी राज्य रहा है। जिस राज्य ने आज उत्तराखंड को अलग करने में अपना कार्मिकों ने सर्वांगीण न्यौछावर अपनी जान जोखिम में डाल के अलग किया है, वो राज्य के कार्मिक अपनी पुरानी पेंशन के लिए भी अपनी कुर्बानी देने के लिए भी आगे आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको विधायक जी को प्रणाम, आप सबको सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी कर्मठ और जुझारू शैली से निश्चित रूप से आप पूरे देश में पेंशन में एक नई अलग जगाई है। निश्चित रूप से आप सभी लोग देख रहे हैं, सरकार भी देख रहे हैं कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कई राज्यों में आपकी मेहनत के बल पे पूरे देश के कार्य सक्रिय हैं और उसके आधार पर पे पेंशन अभी लागू हो रही है। विधायक आपको जाकर रहेंगे, तो मैं इसी कड़ी में चाहूँगा कि विधायक के साथ समय हो रहा है, 2 सितंबर मात्र शक्ति की तरफ से विशेष निवेदन करूँगा। बड़े बड़े बहन आदरणीय अमरिंदर कौर से निवेदन है कि 2 मंच पर प्रवासी सभी लोग, बस 2 शब्द रखूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ कोई में रावत सर की बात बिल्कुल सही लगी। 70-80 हज़ार अगर कर्मचारी हैं उनके पास पेंशन ही नहीं आएगी तो वो आगे से हमारा ये जो GDP है हमारे प्रदेश की कैसे होगी। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आम व्यक्ति ही खर्चा नहीं कर पा रहा है तो सरकार कहाँ से तरक्की करेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आज मैंने ऐसे पहले नेता देखे हैं जो पहले भी अपनी बात पर कायम थे और अभी भी अपनी बात पर कायम है, तो सर की छवि बहुत अच्छी है और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि और बस यही हमारा हक है। बच्चा भी अगर भूख लगी होती है तो रोएगा नहीं तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है, चाहे हमें पैर पटकने पड़े बच्चे की तरह या कुछ भी करना पड़े, हमें अपना अधिकार लेना है तो लेना है। और इसके लिए हम सबको, ये जितने यहाँ पर हैं, हम सबको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा कि अपने साथियों को भी हम इसमें और लेकर के आएँ ताकि सरकार पर जो है हमारा थोड़ा प्रेशर पड़े। ये तभी पॉसिबल है जब हम संगठित रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय तो धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से मैं चाहूँगा जिस समय घड़ी का क्या था वो घड़ी आज के मैं आदरणीय विधायक साहब से निवेदन करूँगा, आप भी बात भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार कर्मचारियों के बीच में इस शुभ अवसर पर जो कि पुरानी पेंशन बहाली का ये कार्यक्रम है, गोष्ठी है, इसमें उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मैं सभी अपने इस संगठन के पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी कर्मचारियों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो स्वागत और सत्कार मुझे अपने बीच में दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और सत्कार है। इसलिए मैं दिल की गहराई से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं जब कुछ नहीं था तब भी आपके साथ था और आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने जो मुझे सहयोग किया, तन मन धन से जो भी सहयोग मुझे मिला है आप लोगों के माध्यम से, उसके बदौलत आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच में हूँ। इसके लिए बहुत कोटि मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, आप सभी को पता है, और संगठन का फैला होते होते 22 साल की लंबी यात्रा की। उसके बाद दिल्ली से कहीं कैमरा लगा होगा, उसने देखा कि ये बहुत पुराना कार्यकर्ता है और मैं दिल्ली में नहीं गया, लेकिन इस समय टिकट मिला। मैं पार्टी का हाईकमान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पार्टी की नज़र से उन्होंने मुझे देखा है और मैं आपके बीच में आज विधायक के रूप में आया। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो मेरे प्रति विश्वास है और जो मैंने आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया था, मैं निश्चित रूप
से आप लोगों के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों की बंदिश होती है कि हम सत्ता पक्ष में हैं। हम लोगों ने उनके प्रेशर नहीं रखा नहीं है, लेकिन हमने लिखित में मैंने प्रेशर दिया है और आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि ये जो है पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और अभी भी करता रहूँगा जब तक नहीं होगी तब तक। लेकिन आप लोगों को संगठित रहना आपका कर्म है, और आपका कर्म ये भी है कि आप लगातार अपनी चर्चा पर चर्चा, गोष्ठियाँ, अपना जो भी कार्यक्रम है उसको जारी रखेंगे। कुछ पाने के लिए अभी कहते हैं कि बच्चे को भी भूख लगती है, वो रोता है, तब माँ जो है करवट बदलती है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन मैं आपकी तरफ से आग्रह करूँगा बार बार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस गति से और जिस सोच के साथ कर रहे हैं वो किसी पर को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे छोटा है, कर्मचारी है, व्यापारी है, समाज के नगर है, सभी को साथ लेकर चलने की बात है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यही है, विश्वास है और ये सपना है कि सब लोग खुश रहें, चाहे कर्मचारी है, कर्मचारी भी तो हमारे ही कर्म है, कर्मचारी नहीं है तो हम लोग कहाँ से आएंगे, है ना। तो सभी जगह कर्मचारी की आवश्यकता है, कर्मचारी संपन्न रहेगा तो हम सरकार भी संपन्नता की ओर बढ़ेगी। जैसे मेरे बोल रही थी GDP तभी बढ़ेगी जब हम लोग के खातों में पेंशन आएगी, है ना। GDP का मानक तो है ही ना कहीं, अगर पेंशन हम लोगों के पास नहीं आ रही है तो हमारी GDP कहाँ बढ़ेगी, वो घटेगी। तो निश्चित रूप से मैं आग्रह करता रहूँगा समय समय पर, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपसे पीछे नहीं रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा, विधायक के रूप में नहीं तो भाई के रूप में मैं आपके साथ हूँ। आप देखो संगठन है, संगठन में आप सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं मानता हूँ कि कोई कांग्रेस से, कोई बसपा से, कोई BJP से, सब पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने सब पार्टियां बुला के राजकुमार कोल को जिताया। क्यों जिताया? ऐसे बीजेपी को नहीं किया वोट, लेकिन राजकुमार कोल को दिया। तो मैं आप लोगों का ऋणी हूँ और जिंदगी भर रहूँगा, और मेरे व्यवहार में भी कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं आपके काम आऊँ और आप मेरा हमेशा सहयोग करते रहें आजीवन, जब तक मैं चुनाव लड़ता रहूँगा, जब तक आप मैं आपके साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के बीच आने में, विधायक बन के नहीं आऊँगा, लेकिन भाई बन के आऊँगा, ठीक है। और जहाँ विधायक रहना है विधानसभा में बात करनी है, वहाँ मैं विधायक के रूप में बात करूँगा। आपके बीच में मैं केवल भाई हूँ, आप जब भी याद करेंगे मैं साथ में हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग समय पर करते रहेंगे। जिस भी विभाग में आप लोग होंगे, आज पहला परिचय आप लोगों से हुआ, अधिकांश लोग पौड़ी से मिल रहे हैं, कई पावों से होंगे, कोई लोग से होंगे, कोई और नज़दीक होंगे, है ना। तो सब लोग अपने हैं, आप लोग मुझे सहयोग करेंगे सभी विभागों में, ऐसी अपेक्षा मेरी है। जहाँ मेरा पत्र पहुँचे निश्चित रूप से उसमें संज्ञान लेते हुए मुझे सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपका सहयोग करूँगा ऐसी अपेक्षा के साथ। आप लोगों ने बहुत बहुत आभार, आपने मेरा इतना सत्कार स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राजनीतिक मंच होगा तो और कुछ बोलेंगे। फोटो खींच